तो कल हमने टेंस किया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसके हमने पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों कर लिए थे। आज हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप के। हमने पहले भी बताया था कि फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या पहले नंबर पे आता है, और दूसरे टाइप के होते हैं वो WH टाइप होते हैं, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो अब आज हम करेंगे पहले टाइप के, जिनमें पहले क्या शब्द पहले आता है। तो पहले इसका रूल देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप है ना। तो ये फर्स्ट टाइप का रूल लिखा हुआ है। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के आरंभ में क्या शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसके अनुवाद के लिए कर्ता के अनुसार शैल या विल का प्रयोग हुआ। यानी कि हमें सब्जेक्ट देखना है, भाई सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ शैल आएगा और किस सब्जेक्ट के साथ विल आएगा, वो हमें देखना। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, शैल विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उनको हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और हमने यहाँ सूत्र लिखा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, है ना। तो ये सेंटेंस देखो, क्या रिया पत्थर लिख रही हो। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, रिया, तो रिया के लिए क्या रहेगा, विल रिया। उसके बाद बी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी विल रिया बी। ठीक है, उत्तर देखो, बी के बाद क्या हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या काम रहा है लिखना, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। विल रिया बी राइटिंग ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या मैं पत्थर पढ़ रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट है आई, और हमने रूल में लिखा था आई और विल के साथ आता है शैल। तो यहाँ पर पहले नंबर पे आ जाएगा शैल। ठीक है, शैल के बाद सब्जेक्ट शैल आई, उसके बाद बी शैल आई बी, उसके बाद काम क्या हो रहा है, पढ़ना, रीड, फर्स्ट वन के बाद ING। शैल आई बी रीडिंग ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या तुम खा रहे होगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यहां आ जाएगा विल यू बी। ठीक है, काम क्या हो रहा है, खाना, खाने का इंग्लिश होती है ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। विल यू बी ईटिंग। ठीक है, क्या रोशन दरवाजा खटखटा रहा होगा, तो विल रोशन बी knocking। विल रोशन बी नॉकिंग द डोर। तो हमने सिंपली क्या करना है, सब्जेक्ट देकर के विल और शैल का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अगला देखो, क्या वे कल क्रिकेट नहीं खेल रही होगी। तो देखो हमने इसमें लिखा ना, यदि सेंटेंस नेगेटिव भी है तो नहीं के लिए नोट का प्रयोग, और सब्जेक्ट के बाद और क्या वे कल क्रिकेट नहीं खेल रही होंगी, तो ये आ जाएगा विल दे
not be playing cricket, playing cricket tomorrow. ठीक है, will they not be playing cricket tomorrow? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या मैं उसे पढ़ा रहा हूँगा। तो सब्जेक्ट क्या आई, तो आई के साथ क्या आता है शैल आई बी। ठीक है, वर्ब पढ़ाना टीच, शैल आई बी टीचिंग, shall I be teaching him? ठीक है, shall I be teaching him? नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या वह यहाँ सो रहा होगा। Will he be sleeping here? Will he be sleeping here? नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या हंसिका खा रही होगी। Will हंसिका be खाना eat, will हंसिका be eating? तो ये हमने पहले टाइप के सेंटेंस इंटरोगेटिव के बनाए। तो इसमें हमने देखा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल विल का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद बी आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगी। बाय चांस सेंटेंस अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो नोट का नेगेटिव के लिए नहीं के लिए नोट का प्रयोग आ जाएगा, और नोट का प्रयोग सब्जेक्ट और बी के बीच में आ जाएगा नोट का प्रयोग। तो इस प्रकार से हम पहले टाइप के सेंटेंस बनाएंगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे WH टाइप सेंटेंस की।